टीवी। जी हाँ, जहाँ खबरें होती हैं बिल्कुल बेबाक और बेमिसाल, ऐसी ही एक रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अजय राय का दावा, वोट चोरी न होती तो राहुल गांधी होते प्रधानमंत्री। मोदी नहीं चुनाव आयोग, चोर अजय राय। बलिया से बड़ा सियासी बयान। आज की बड़ी राजनीतिक खबर बलिया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चोर वाले बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। यूपी कांग्रेस ने इस बयान पर यू टर्न लिया है और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलिया में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चोर नहीं कहा था, बल्कि चुनाव आयोग को चोर कहा है। अजय राय ने आरोप लगाया है कि वाराणसी में चुनाव आयोग की मिलीभगत से राहुल गांधी को हरवाया गया। आइए जानते हैं अजय राय का इस पर क्या कहना है। हमेशा संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। बाबा विश्वनाथ का चंदन आप देख रहे होंगे मेरे सर पे लगा रहता है। मैं उनका भक्त हूँ, दिखावटी नहीं हूँ मोदी जी की तरह। इसलिए कि जनता प्यार करती है हमसे, जनता चाहती है। जनता आई, काशी के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, आके उन्होंने सम्मान किया। क्यों? क्योंकि 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था और चुनाव आयोग ने मुझे ज़बरदस्ती हरवाया। वहाँ का डीएम कमिश्नर आज दिल्ली में जल आयोग का सीईओ बना दिया मोदी जी ने, कौशल राज शर्मा। आप देख सकते हैं क्या उनकी भूमिका रही। इसकी जांच कराए चुनाव आयोग। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से जांच कराए कि 7 राउंड चुनाव जीतने वाला व्यक्ति कैसे चुनाव हार गया। और 1 बजे के बाद आयोग ने अपनी वेबसाइट से बनारस को हटा दिया। 542 सीट का अपडेट आ रहा था, केवल बनारस के अपडेट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उसकी जांच करावें और सारी बातें सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं मोदी जी बनारस से, वो वोट चोरी करके बने हैं। ये पूरा बनारस जान गया, पूरा देश जान गया। राहुल जी ने बात उठाई तो निश्चित तौर से एक लोग जान गए कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। अब ये पूरी तरीके से राहुल जी ने उठाया। अभी कुछ और सीटें, 44 सीटें उन्होंने बता रहे हैं, और सीटें हैं बनारस में भी। हम लोग और गहन जांच कर रहे हैं भी। अभी बनारस के अंदर एक एटम बम बड़ा वाला फटेगा बहुत जल्द। एक एक घर घर की जांच हम लोग भी करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं कितने वोट। और कहीं मकान नंबर ही पता नहीं चल रहा कि मकान नंबर है ही नहीं, और वो मकान नंबर पे सैकड़ों वोट बने हुए हैं। अब सारी चीज़ें चल रही है। बहुत जल्दी तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब बनारस की जनता कह रही है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। काशी की जनता माला पहना रही है, काशी की जनता ढोल नगाड़ा बजा रही है। काशी के अंदर अजय राय को लोग प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए तो भाई अब काशी के लोग बताएंगे। मैं तो निश्चित तौर से उनका सेवक हूँ, उनका भाई हूँ, परिवार वाला हूँ। केवल वोट लेने के लिए नहीं आता। उसी माँ गंगा का पुत्र हूँ, माँ गंगा में पैदा हुआ, उसी माँ गंगा में समाहित हो जाऊँगा। मैं गुजरात से नहीं आया, अहमदाबाद से नहीं आया। हम सब लोग काशीवासी हैं। काशीवासी, अगर मुझे काशीवासी मानते हैं सांसद, तो उनका सेवक हूँ, उनके साथ आधी रात को खड़ा रहूँगा। इनकी तरह झूठा हो, बनावटी मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उनके दिल में हूँ, उनके दिल के अंदर बैठा हूँ। तरीके से वहाँ के लोग आपको सांसद मान रहे हैं, काशीवासी, तो क्या काशी के लोग भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे? निश्चित तौर से अगर अजय राय सांसद, ईमानदारी से आज काउंटिंग हो जाएगी, अजय राय सांसद होंगे, तो एक नहीं कितनी दर्जनों सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बनार। यूपी की बात कर रहा हूँ, बांसगांव में सदल प्रसाद को जबरी हराया गया। आप खुद आप देख सकते हैं, देवरिया में अखिलेश प्रताप को जबरदस्ती हराया गया। कानपुर में आलोक मिश्रा को जबरी हराया गया। ये सब सीटें मैं जानता हूं जहां जबरदस्ती चुनाव हराया गया है। बनारस, ये सारी अभी यूपी में कितनी सीटें सामने आएंगी जो चोरी और बेईमानी से ये आयोग ने उनको जिताया है। निश्चित तौर से आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती और हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होते। तो सर, बिहार में जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या सही है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये जनता बोल रही है, ये जनता बोल रही है, आम जनता बोल रही है, आम जनता की आवाज़ उठ रही है। क्योंकि बनारस के अंदर इसका जवाब दीजिए ना कि भाई 7 राउंड तक आप हार रहे थे, फिर आप चुनाव जीते कैसे? क्यों चुनाव आयोग ने अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी? ये ज्ञानेश कुमार जी बतावें, अपने आप सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। नहीं, मैं ये इतना कहना चाहूँगा, देखिए, नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी जी की जो एक फितरत है कि पूरी तरीके से बनारस में साड़ी नहीं बांटी गई, बनारस से पैसे नहीं बांटे गए, शराब नहीं बांटी गई। आप बताइए, आप सब लोग जानते होंगे, मीडिया के लोगों को काउंटिंग से बाहर निकाल दिया बनारस में। 1 बजे के बाद कोई मीडिया का आदमी व्यक्ति अंदर नहीं था। जरा पूछ लीजिएगा, बनारस में सबको बाहर कर दिया गया।
तो प्रधानमंत्री को उसको भी देखना चाहिए कि भाई मीडिया को भी सम्मान अंदर दे दो। आप बाहर क्यों किया गया? इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग, हम चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चोरी करवाई है, चोरी करवा के चुनाव जिताया है। यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सीधा निशाना है चुनाव आयोग पर, और बड़ा दावा यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते थे अगर वोटों की चोरी ना हुई होती। अब सवाल उठता है कि क्या यह कांग्रेस का बयानबाजी का पलटवार है या फिर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलकर एक नई राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है, और क्या जनता इस बयान को गंभीरता से लेगी? बलिया से उठी ये राजनीतिक गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और गर्मा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही बड़ी और खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिन तक।